फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक गुप्ता और हम लोग जैसे कि कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियोस में मैंने पूरी तरह से आपके कैलेंडर टॉपिक के जो भी कॉन्सेप्ट थे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो जो बचे हुए मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट्स होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ। देखिए, इसके पहले हम लोग ने जो वीडियो पढ़े थे, जिस वीडियो में हम लोग ने कोई भी कॉन्सेप्ट लिया था, आप सबसे पहले यदि इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सभी आपको मैं शुरुआत में जो पढ़ा चुका हूँ वही है। बस आपको कुछ नज़रिया बदलना है, सपोज क्वेश्चंस करने के नज़रिया बदलना है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के कैलेंडर के समान हो, ये लिखा हुआ है। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको कहाँ से लेके आना है, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यदि कोई भी जनवरी मंथ है और उसका लास्ट दिसंबर मंथ है, लास्ट डे दिसंबर, तो वो हमेशा इक्वल होता है। ये मैंने नॉर्मल ईयर की बात की थी कि यदि कोई भी फर्स्ट डे है साल का और लास्ट डे है वो हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब जो नेक्स्ट डे नेक्स्ट ईयर होगा उसका जो 1 जनवरी होगा वो हमेशा एक ग्रोथ करेगा। यही चीज़ लीप ईयर में हम लोग 2 ग्रोथ करते थे। अब मेनली क्या है कि आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2005 के कैलेंडर के समान हुआ। 2005 आपको पता है एक नॉर्मल ईयर है, ना कि लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर क्या होता है कि जब 4 से डिवाइड कर दें, सपोज यदि 4 से डिवाइड हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते थे, लीप ईयर कहते थे। बट आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सपोज आपका लिखा हुआ है 2012, इसको तो 4 से डिवाइड कर दिए, आपके पास कितना आ गया, लीप ईयर आ गया कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। बट यदि आपका कोई शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जिसमें लास्ट में डे मतलब जो 100 से डिवाइड हो जाए, शताब्दी वर्ष वो होते हैं। आपको पता होना चाहिए शताब्दी वर्ष में ये कॉन्सेप्ट है। शताब्दी वर्ष में यदि आपको लीप ईयर पता करना है तो आपको हमेशा 400 से डिवाइड करना है। सपोज 2000 है, 2000 आपका एक लीप ईयर है क्योंकि 4 4 और ये 4 5 जा 20, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। बट यहाँ पे 1900 ले लेते हैं। 1900 आपको पता है कि 4 से डिवाइड तो हो जाता है। देखिए, जो आपका शताब्दी वर्ष होगा वो 4 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। बट लीप ईयर में लीप ईयर निकालना है तो शताब्दी वर्ष को 4 से डिवाइड करने पे लीप ईयर नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट शताब्दी वर्ष में गलत हो जाता है। इसलिए जब शताब्दी वर्ष की बात करते हैं तो हमेशा हम उस ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं। किससे, 400 से। इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसके लिए भी 1900 जो होगा ये एक लीप ईयर नहीं होगा, ये एक लीप ईयर नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने अभी समझा दिया क्योंकि डायरेक्टली मेरे यहाँ पे समझाना इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन को, तो इसलिए मैंने समझा दिया ये चीज़। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं, 2005 के कैलेंडर के समान कौन सा होगा। आपको पता है कि देखिए, नॉर्मल एक ईयर में सपोज 2005 का 1 जनवरी में मान लेता हूँ कि मंडे होगा। अब आपको पता है कि जो आने वाला कोई भी ऐसा ईयर होगा समान कब होगा कि जब जनवरी मंथ मंडे होगा, ठीक है ना। जनवरी मंथ जो होगा वो 1 जनवरी मंडे होगा, उसका आने वाला कोई भी ईयर होगा उसका 1 जनवरी मंडे होगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको पता है कि सपोज मैं ले लेता हूँ 2005 का जनवरी को भी 1 ले लेता हूँ मंडे। देखिए, इसमें मैं 2 तरीके समझाऊंगा। एक तो पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ऐसा होता क्यों है, और सेकंड चीज़ आपको ट्रिक समझाऊंगा। जिस तरह क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हो वो तरीका भी समझाऊंगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, 2005 का 1 जनवरी मंडे है, आपको पता है नेक्स्ट मंडे वापस लेके आना है मुझे, तो मुझे पता है कि यदि 2006 में पहुंचना है तो +1 होगा, 2006 में भी यही +1 होगा, 2007 में भी +1 होगा, 2008 में भी +1 होगा कि 2 होगा, 2 होगा क्योंकि लीप ईयर में हमेशा 2 दिन का चेंजेस होता है। 2009 में +1 होगा, फिर 2010 में +1 होगा। अब आप क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 2010 तक में 7 कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये वाले यदि जनवरी मंथ की बात करूँ, सपोज यहाँ पे मंडे होगा तो ये लास्ट वाला क्या होगा, संडे होगा।
इसका मतलब 2011 था उसमें आपको वापस मंडे आएगा। इसका मतलब कि 2005 के समान कौन सा ईयर है? 2011। 2005 के समान कौन सा ईयर है? 2011। अब इस कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास टाइम कम हो और सेकेंडों में क्वेश्चन करो तो हमेशा आप क्या करो कि कोई भी लीप ईयर नहीं है, सपोज कोई नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में आपको सेम ईयर चाहिए तो +11 करो। +11 करने पे जो भी आंसर आएगा आपके पास वो आपका समान ईयर होगा। बट 11 करने पे यदि लीप ईयर आ जाए, 11 करने पे नॉर्मल ईयर से यदि 11 प्लस, सपोज 2005 ले लेते हैं, 2005 में आपको +11 करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे 2016 आ रहा है और 2016 एक क्या है? लीप ईयर है। 2016 एक लीप ईयर है और लीप ईयर जो कभी नॉर्मल ईयर से इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए इस समय आपको किसका प्लस करना है? +6 का प्लस करना है इस पे। और आपको पता है 2006 का प्लस करने पे 2011 आता है। इसका मतलब कोई भी नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर इक्वल ईयर निकालने के लिए आपको हमेशा +11 करना है। +11 करने पे आपके पास यदि लीप ईयर आता है तो आपको 6 का यूज़ करना है। और ये मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा दिया है, मैंने पूरी तरह से आपको क्लियरफाई कर दिया है क्वेश्चंस को। तो 2000 जैसे सपोज 2005 लिखा हुआ, अब मैं 2002 ले लेता हूँ। 2002 में +11 करूँगा तो ये 2013 आ जाता है। यदि 2006 +11 करूँगा तो 2017 आ जाता है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया हो कि नॉर्मल ईयर में हमेशा 11 का हमको प्लस करना है और 11 प्लस करने में यदि लीप ईयर आता है तो हमको 6 का प्लस करना है। देखिए अब सेकंड को, अब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि यदि आप ऐसा बोल रहे हो कि यहाँ पे यदि ये कर रहे हो तो 6 बार में ही आपको कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या 6 बार में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? आप देखो 6 बार में कन्वर्ट करके, आपको पता है 2002 लिखा हुआ है, 2002 में +6 करता हूँ तो ये 2008 आता है। 2008 एक लीप ईयर नहीं है। सपोज मैं इस पे प्लस कर देता हूँ 6 का, तो ये आ जाता है 2012। और आपको पता है 2012 एक लीप ईयर है, 2001 8 एक लीप ईयर है और लीप ईयर तो हमेशा इक्वल होता ही नहीं है। इसलिए आपको 11 और 6 का कॉन्सेप्ट लेना है। 11 एक बार यूज़ करना है तो आपके पास यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको 6 का यूज़ करना है। मीन्स दोनों में से कोई एक तो आपको समान मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप पूरी तरह से समझ में आएंगे। बट अब क्या है कि इस क्वेश्चन में यदि आपके पास लीप ईयर होता है तो आपको पता है कि लीप ईयर हमेशा कितने साल में चेंजेस होता है? 4 साल में। 4 साल बाद आपको पता है 29 फ़ैब आता है। 4 साल बाद आपको पता है 29 फ़ैब आता है। तो आपको ये पता है कि यदि मैं मंडे को वापस में मंडे कभी लीप ईयर में मंडे लेके आऊँगा तो आपको 7 डेज लगते हैं। यदि कोई भी डे लेके आने में आपको 7 दिन तो लगते ही हैं। तो आपको पता है कि 4 साल में यदि लीप ईयर आ रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 28। इसका मतलब कोई भी लीप ईयर इक्वल उसी तरह का लीप ईयर कब आएगा? जब 28 साल बीत जाएंगे। यदि सपोज 2004 लेके रखा है तो मैं 28 का प्लस करूँगा, मेरे पास आएगा कि 2032 एक ऐसा साल है जो 2004 के समान है। क्यों मैंने 28 का प्लस किया यहाँ पे? आपको पता है कि यदि मंडे है और मंडे वापस लाओगे तो आपको 7 साल तो लगेंगे कम से कम। 7 डेज का तो आपको ग्रोथ करना ही पड़ेगा। और आपको पता है कि हर एक 4 साल में लीप ईयर आता है और जब 4 साल में लीप ईयर आता है तो 7 डेज में कन्वर्ट करने के लिए 7 4 जा 28। इसका मतलब कोई भी लीप ईयर है उसमें +28 करते हो तो हमेशा आपके पास वही ईयर आएगा जो ईयर 2004 के समान है। तो आप लीप ईयर में और नॉर्मल ईयर में समझ गए होंगे कि किस तरह ऐसा कौन सा साल होता है जो समान होगा। इस तरह मैं समझाया आपको कि 2005 के यदि कैलेंडर का समान साल देखोगे तो 2000 कौन सा साल होगा? समान साल देखोगे तो आपको पता है कि 2005 का कौन सा होगा? 2011 होगा। क्यों? क्योंकि 2005 में हम लोग +11 का प्लस कर रहे थे। 2016 आ रहा था। 2016 एक लीप ईयर होता है। इसका मतलब
आपको +6 का करना है। तो आप सेकंडों में इन क्वेश्चनों को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हो। 2005 है, ये 2006 है, ये किसी साल की भी बात कर, लीप ईयर है तो 28 का, नॉर्मल ईयर है तो 11 या 6 का प्लस करना है। इस तरह आपको पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ। अब जैसे कि हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि आज मंगलवार है, आज से 62 डेज बाद कौन सा दिन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैंने सेकंड वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी, समझाई थी, हल्की सी समझाई थी कि सपोज 7 का यदि डिवाइड में कर लेता हूँ, सब यदि कोई भी डे है 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब आपको पता है कि यदि 7वां दिन बात करेंगे तो 7वें दिन, तो यदि ये मंडे है, फर्स्ट डे मंडे है, तो 7वां दिन आपको पता है कि संडे होगा। 8वां दिन जो होगा, 7 दिन के बाद 8वां जो दिन होगा वो वापस आपको मंडे पे आएगा। इसका मतलब एक ऐसा डे यदि 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है, तो वो जो डिवाइड वाला दिन है वो दिन आपको उसका एक दिन पहले होगा। सपोज मैं लेता हूँ, इस क्वेश्चन को लेता हूँ सबसे पहले। आपको पता है मंगलवार है, 62 डेज है, हम लोग को पता है कि 7 से डिवाइड कितना 63 होता है। मैं ले लिया 63, यदि 63 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब जो 63 वाला दिन होगा वो दिन आपको सोमवार का होगा। यदि 63 ऐसा बोलता है ये सामने वाला कि 63 दिन बाद, यदि 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मंगलवार होगा, क्योंकि 63 डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि 62 दिन बाद कौन सा होगा। इसका मतलब सामने वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, सामने वाला हमसे बोलता है कि 63 दिन में कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्लियरली समझ गए कि यदि जो दिन डिवाइड होगा वो दिन एक दिन पहले होगा, क्योंकि आपको पता है कि 7वां दिन आपको संडे होता है, 8वां दिन आता है आपका मंडे। मीन्स जब डिवाइड होता है, डिवाइड के दूसरे दिन की बात करूं तो वही सेम डे आएगा। इसका मतलब 63 दिन में कौन सा आएगा, मंडे आएगा। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि 62 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो 62 दिन बाद 63 आता है, 63 आता है, और 63 होगा सोमवार। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सोमवार होगा। फिर से मैं ये समझा दे रहा हूँ कि जब हम लोग कभी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, सपोज मैं 62 के प्लेस में 100 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, 100। फिर से समझाने के लिए 100 ले लेता हूँ। मुझे पता है कि 100 को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो 1 एंड 30 आ गया, तो ये आपका 4 के टेबल में बचा 2। इसका मतलब आपको पता है कि 98वां जो दिन था, 98 वाला जो दिन था, 98 वाला दिन था, वो दिन क्या था, सोमवार था। इसका मतलब जो दिन डिवाइड हो रहा है वो दिन एक दिन पहले होगा, उसका जो नेक्स्ट दिन है 99 वाला दिन क्या है, 99 वाला दिन आपको पता है कि कौन सा डे होगा, मंगल। 100 वाला क्या होगा, वेडनेसडे। और आपको पता है कि यहाँ पे 100 दिन बाद के डे की बात कर रहा है, इसका मतलब 101 डे की बात कर रहा है। आपको यहाँ पे क्या आएगा, थर्सडे आ जाएगा। इसका मतलब 100 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, यदि आज मंगलवार है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, आपको थर्सडे आएगा। आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि यदि जब 7 से डिवाइड करते हैं तो जो डे आता है उस डे के बाद का दिन आपको सेम डे मिलेगा, पर उस दिन की बात करूंगा तो उस दिन को एक दिन पहले मिलेगा। इसका मतलब आपको पूरी तरह से ये समझ गए होंगे। आप 2-4 क्वेश्चन इस तरह टाइप के लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप मुझे एक बार फिर से बता सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। तो देखिए फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी डे आता है तो उसको हमको डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करने वाला जो दिन होगा वो एक दिन पहले होगा, उसके बाद वाले दिन एक दिन बाद बदलते रहेंगे अपने आप। जैसे 98 वाला दिन जो था वो सोमवार था, 99 मंगल, 100 आपका वेडनेसडे, और 101 आपका थर्सडे। आप इस दोनों क्वेश्चन को क्लियरली समझ गए होंगे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको घुमाने का काम कर रहे हैं, एग्जामिनर जो होते हैं घुमाने का काम करते हैं। आपके पास पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो वो बोल रहा है कि 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन है। देखिए इस क्वेश्चन में यदि आप ऐसा करते हो कि 5 मार्च लेते हो आप सोमवार, और आगे देखते रहते हो कि कौन सा दिन आएगा। सपोज
आप 5 नवंबर से 5 मार्च के बीच में कितने दिन हैं। इस तरह यदि आप कॉन्सेप्ट करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस डे पे फोकस, मतलब जो आपको आंसर निकालने की बात कर रहा उस पे फोकस करो। 5 नवंबर 2012। नॉर्मली जो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करो, डायरेक्टली आपके पास आंसर। इस पे फोकस ही मत करो। यदि आप इस पे फोकस करोगे तो आपके पास 5 नवंबर से 5 मार्च के बीच में डे निकालोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि कभी हमेशा हम कंफ्यूज जाते हैं कि 31 है, कौन सा डे 30 है। तो इस तरह क्वेश्चन करते करते हमारा 4 से 5 मिनट कवर हो जाएगा और शायद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्वेश्चन में फोकस करेंगे, हमारा जो रिजल्ट है हमेशा घुमाने, इस तरह क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम आते हैं घुमाने के लिए कि 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। आपको गलती नहीं करना है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, इस तरह निकालें कि 98 दिन या 100 दिन है, फिर उसके बाद वापस डिवाइड करके निकाल रहे हो तो आप बहुत लेंदी जाओगे। डायरेक्टली फोकस करो 5 नवंबर 2012 पे, और अपना नॉर्मल जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया है किस तरह डे निकालते हैं, उसका यूज़ करो और डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा सेकेंडों में। देखिए अब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है जुलाई 2007। जुलाई 2007 में पहला मंडे कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ रखना है। सबसे पहले तो निकाल लो कि 1 जुलाई 2007 को हुआ है क्या। 1 जुलाई 2007 को निकालने के लिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 जुलाई 2007 को। अब कोई भी डे होगा उसके हिसाब से हम आगे ग्रोथ करेंगे, और अपने को पता है कि 7 दिन बाद अपना वही डे आता है तो वापस हम लोग वही चेक कर लेंगे। सपोज हम लोग ले लेते हैं 1 जुलाई 2007। हमें पता है कि हमारा जुलाई का कोड क्या होगा, 255, 136, 147, 257। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एक है। फिर आपको यहाँ पे पता है कि 2007 मीन्स 107 प्लस 107/4 प्लस जुलाई आपका प्लस 1/7। 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, और ये 27, इसका मतलब 6 आ गया। अब आप यहाँ पे 1 28 और 105 135/7 7 से डिवाइड किए, 1 टाइम में आपके पास आ गया 65, और 65 को 9 टाइम में तो आपके पास 2 आ गया रिमाइंडर। 2 पे फोकस करोगे, आपको पता है फ्राइडे इज़ 0, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, और ये आपका संडे इज़ 2। इसका मतलब 1 जुलाई 2007 को कौन सा डे था, संडे था। तो डायरेक्टली समझ में आ गया कि 2007 का 1 जुलाई यदि संडे है तो पहला मंडे कौन सा होगा, सेकंड होगा। आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 जुलाई 2007 को। नेक्स्ट और भी निकालना है, आपको पता है कि इसका 7 डे होता है 9, इसका मतलब 9 जुलाई 2000, मतलब सॉरी 2 जुलाई फिर 9 जुलाई, मीन्स इसी तरह आप जो भी निकालना चाहते हो सब निकाल सकते हो क्लियरली। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको आए, हमेशा आप फर्स्ट सेकंड कोई भी डे निकाल सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे क्या रहता है, क्लियर फायर रहता है, वहाँ से आप धीरे धीरे ग्रोथ करते रहोगे। तो यहाँ पे आप 1 जुलाई निकाल लो या फर्स्ट डे का निकाल लो, और फर्स्ट डे का निकाल के आप क्लियरली संडे है मतलब आपका फर्स्ट मंडे, क्योंकि देखिए फर्स्ट मंडे की बात कर रहा है, लास्ट मंडे की तो बात नहीं कर रहा है। फर्स्ट मंडे, इसका मतलब देखिए लास्ट मंडे बोलता तो आपके आखिरी दिन निकाल लेते, कि आखिरी दिन कौन सा दिन है उसके आप पीछे बैक कर दो। बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मंडे की बात किया है, इसका मतलब आपको शुरुआत का कोई भी डे निकाल लेना है। सबसे अच्छा है कि 1 जुलाई निकाल लो या फर्स्ट डे निकाल लो, और उसके हिसाब से आप आपने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन में नॉर्मली 1 जुलाई को संडे था, आपका पहला मंडे 2 जुलाई को होगा, और आपके ऑप्शन में इसी तरह क्वेश्चंस में आ जाएंगे। यदि 2009 दे देता है, सॉरी 9 जुलाई दे देता है, उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह मैंने कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस थे और जिस तरह भी थे
मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी क्वेश्चन समझा दिए हैं। इसी तरह आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में या किसी बुक्स में आपको मिलेंगे, आप सॉल्व कीजिए। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो उस चीज़ को। तो कैलेंडर टॉपिक के जो भी क्वेश्चन थे और जो भी कॉन्सेप्ट थे सभी मैंने समझा दिया है। और इस तरह यदि आप ये तीनों वीडियो को अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर लोगे, देख लोगे, तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में कैलेंडर टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसी तरह मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए।